बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें बीच में आप लोगों से पूछेंगे भी इंशाल्लाह ताला, ठीक है, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे रिविजन भी करेंगे। सबसे पहले जो हमने पढ़ना शुरू किया था, हमने फिक्र की अहमियत के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, जो कि हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिक्र में उन इन टर्म्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे कि इज्तिहाद क्या होता है? आप में से कौन बताएगा इज्तिहाद क्या होता है? जी बुशरा। जी मैम, अपने तजर्बे की रोशनी के अंदर जब मुज्तहिद किसी अहकाम किसी हुक्म को बयान करता है, वो इज्तिहाद होता है। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इसमें इंसान, एक अकेले इंसान अपनी अपनी राय के हिसाब से इसमें काम कर रहा होता है। ठीक है, यानी और इज्तिहाद आप तमाम मसाइल में नहीं कर सकते। सिर्फ वो मसाइल जिनका हल आपको कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, उसके लिए आप इज्तिहाद कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है जिसका हल ऑलरेडी मौजूद है, तो उसमें आपको इज्तिहाद की इजाज़त नहीं है। ठीक है जी। इज्मा क्या होता है? इज्मा, इज्मा कौन बताएगा? कोई और आप बताए। जी मैम, इसमें ये होता है कि बहुत से लोग मिलकर अपनी राय का इजहार करें। जी ठीक है, और इसमें जो है ना, ये स्कॉलर्स होंगे बड़े बड़े, यानी हर, ये नहीं कि हम हर बंदा हम खड़े होके एक अपना नया हाँ, मसला बयान ठीक करें है। और नए मसले का हल बताना शुरू कर दें। ठीक है, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना, ये लोग काम कर रहे होते हैं, पूरी उम्मत एक के टीम। फुकहा भी कह सकते हैं। जी, उम्मत के फुकहा। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो आपके बड़े बड़े फुकहा होंगे, बड़े बड़े स्कॉलर्स होंगे, वही इज्तिहाद और इज्मा वगैरह कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमने एक किताब पढ़ ली और एक किताब पढ़ने के बाद हम अपने आप को समझे कि हम बहुत बड़े आलिम हो गए हैं और हम जो है इस तरह के सारे काम कर सकते हैं। एहकाम। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कियास क्या होता है? कियास कौन बताएगा? मैं बताऊं मैम? नहीं, किसी और को भी मौका देते हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है आज आपको थोड़ी बहुत मार्किंग भी होगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, और मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग खुद हैंड रेस करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ये कि मैं किसी का नाम लूंगी तो उनसे फिर मैं पूछूंगी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, ग्रुप में बताया गया होगा कि थोड़ा थोड़ा मार्किंग आज, कुछ पोर्शन की मार्किंग आज होगी इंशाल्लाह, और फिर बाकी आपके एग्जाम्स के मार्क्स होंगे। जी, कियास क्या होता है? मैं तो आपके आसानी के लिए आपको सामने खोला हुआ भी है, ओपन बुक टेस्ट है आपका। ठीक है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे हैं इंशाल्लाह, और फिर पेपर में ऑब्वियसली आपको पहले से तैयारी करके, और उसमें आप बुक और अपने नोट से हेल्प नहीं ले सकेंगे। ठीक है, लेकिन आज तो मैं आपको थोड़ी आसानी कर रही हूँ, और आपके सामने मैं पेश भी कर रही हूँ अपना मटेरियल, और इनफैक्ट आपके पास भी नोट्स बने हुए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जी, कयास क्या होता है? अच्छा, क्लास में मुझे लग रहा है ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं भी नहीं। जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो बुशरा हैं, मरियम हैं, और समीना, यास्मीन है, और यमुना, सुमेरा। 6 स्टूडेंट्स आई थिंक। जी, यमुना, आपको पता है कि कियास क्या होता है? यमुना हमारे साथ मौजूद है क्लास में, तो अपना माइक ओपन करके मुझे बताइए कि कियास क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी यमुना। यमुना, आपको पता है कि कियास क्या होता है?
वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन बोल यास्मीन। रहा है, पहले अपना नाम बताइएगा। यास्मीन। यास्मीन जी, यास्मीन बोलिए। ये एक हुक्म को तो उस हुक्म में जो इल्लत पाई जाती है उसको हम्म। के नए हुक्म पर बदल देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक आम इंसान को आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे कि क्या होता है कयास। आप समझे कि इस वक्त आपके सामने जो बैठे हैं वो सबके सब बिल्कुल एक आम लेमैन है, जिनको नहीं पता, बिल्कुल भी बैकग्राउंड पता ही नहीं है इसका, तो आप कैसे समझाएंगे कि कयास क्या होता है किसी मिसाल के जरिए से। यास्मीन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं है। जी। सोच रही हूँ मैं कि कौन सा एग्जाम्पल दूँ। जी। यहाँ पे तो वो हज का ये था, हज के वाला है जी। बुक में, जिसपे हज करना सवारी पर बैठकर, वो ज्यादा बूढ़े थे तो वो खुद से नहीं कर पाते थे, राइट। जी। तो ये उन्होंने सवारी पे हज करने की अ, अ, को अपने ऊपर फर्ज समझा। अच्छा, आपको या ये समझ। कर जी। सकते हैं ऐसे उन्होंने अपना हम्म। अपने आप उन्होंने क्या मतलब बदल दिया उसको। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि उन्होंने सवारी पर हर्ज करना अपने लिए फर्ज समझा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये और नहीं, कर सकते हैं ऐसे क्योंकि वो बूढ़े थे अच्छा। और उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो जी। पाँव पे कर सकें हम्म। मेरा तो वो अपने उन्होंने सोचा कि ये रिलैक्सेशन अपने आप पे अच्छा। ये किया कि ये हो सकता है। अच्छा। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको सबको ये बताऊं कि हम यहाँ पे जो है ना, इंशाल्लाह हम सबकी कोशिश ये है कि हम जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप लोगों से टेस्ट लेने का मकसद भी और इस वक्त क्लास में पूछने का मकसद भी यही है कि आप सबके अंदर और हम सबके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए कि हम आगे जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम पढ़ा सकें इंशाल्लाह। तो किसी को भी घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सीखने के लिए और आगे सिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लगता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पूछें उसको। ठीक है, और आपके जहन में जिस चीज़ का जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको यहाँ पे बताइए। जो कमी बेशी होगी इंशाल्लाह ताला उसकी यहाँ पे करेक्शन भी हम करेंगे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल घबराएं नहीं। और देखिए, इस वक्त जो मैं ये टर्म्स पूछ रही हूँ मैं सिर्फ इसलिए कि ताकि आपके जहन में बिल्कुल इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज इजमा। कल को आप जा रहे हैं कहीं पर किसी से बात कर रहे हैं कि इज्मा है, इस मसले के बारे में हमारे पास इज्मा मौजूद है, तो आपको पता हो कि इज्मा होता क्या है। ठीक है, आपके कोई मसला किसी को बताएं तो वो कहे कि ये मसला तो कुरान में मौजूद ही नहीं है, ये आपने कहाँ से निकाला अपनी तरफ से। तो आप उसको बताएं कि इस पे कयास किया गया है, ये ठीक है, ये हमें पता हो इंशाल्लाह ताला, तो हम यहाँ पे इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो यास्मीन, मुझे ये बताएंगे थोड़ा सा आपके यहाँ पे हमने कयास किस चीज़ पर किया है। जैसे कि आप ये कह रही हैं कि उन्होंने ये सोचा कि हमारे लिए हज करने की रिलैक्सेशन है कि हम सवारी पे बैठ के हज कर लें। तो यहाँ पे कयास किस चीज़ में किया गया है। कयास आपने ये कहा कि किसी एक मसले की इल्लत को दूसरे मसले पर बयान करना। ठीक है, यानी उस पे उस इल्लत को, उसके मुताबिक दूसरा मसला भी उसी के अकॉर्डिंगली ले लेना। तो यहाँ पे कहाँ पे हमने कयास किया है इस पूरे मसले में। जब भी अम, अम, हज किसी भी फर्ज होता है तो जी। वो नहीं कर पाते तो किसी और को हज पे भेजते रहे पैसा देकर। जी। जी। तो वो रूल शायद इन्होंने यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई और, यमुना आप बताएंगी। शाबाश यास्मीन, आपने अच्छी कोशिश की है, जजाकिल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकी। जी यमुना। जी बाजी, इसका मतलब है कि किसी मामले पर इस्तदलाल करना, मतलब इस्तदलाल के ज़रिए लगाना। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट। सब लेमैन बैठे हैं, हमें नहीं पता, हम बिल्कुल एक हमने पढ़ा ही नहीं है कि होता क्या है, तो उसको आप कैसे समझाएंगी।
यानी जैसे कुरान या हदीस में वाज़ेह हुक्म ना हो और इसके ज़रिए हम किसी को नई सूरत-हाल का कोई फ़ैसला करते हैं, इसका यही मतलब है? ठीक है, शाबाश। तो वो फिर यानी एक वाज़ेह हुक्म आपके पास मौजूद नहीं था और आपने खुद से उस पे अपनी राय से कोई हुक्म लगाया, वो तो हमारे पास जी, इज्तिहाद हो जाता है। ठीक है। कियास से क्या ठीक। मुराद है? कियास। हुँ, जी, कयास। अच्छा, कोई और बता जी, दीजिए। जी, यमुना आप बता रहे हो। मैं बताऊं। जी, यमुना को बताने दीजिए पहले। जी, यमुना। यानी इसका ये मतलब है शायद कि कोई पहले कोई मसला है उसको किसी मसले पहले से मसले के साथ मतलब किसी एक मसले को किसी पहले मसले के साथ मिलाते हुए इस पर हुक्म लगाना? शाबाश, ये यमुना आप बोल रही हैं? जी, बाजी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। यानी एक मसला है, उसका हुक्म आपके पास मौजूद है। अब आपके पास एक और जी। मसला आया जिसका हुक्म एग्जैक्टली आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक ठीक है। है, जी। लेकिन जी। वो पहले वाले मसले से मिलता जुलता है। ठीक है। तो हुँ, आप इसके लिए कयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मिसाल दी गई है वो कर्ज के लिहाज से दी गई है कि हुँ, अगर जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके वालिदैन के ऊपर कर्ज होगा, ठीक है, और आपके वालिदैन इस पोजीशन में नहीं है कि वो उस कर्ज को अदा कर सकें, तो बच्चे उस कर्ज को अदा करेंगे। ठीक है। ये यूजुअली आपको पता है कि ये रूल है कि फिर बच्चे उस कर्ज को अदा करें। इसी पे कयास करते हुए ये कहा गया कि हज जो है, ये हज ये भी एक तरह से इंसान के ऊपर अल्लाह ताला का कर्ज है। ठीक है। अगर कोई इंसान इस काबिल था, उसके पास हर जो कंडीशन है वो पूरी होनी थी, इसके बावजूद वो अगर हज नहीं कर सका, तो अब उसके बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी तरफ से हज करें। ठीक है ना। तो ये कयास किया है आपके कर्ज के ऊपर कि जैसे लोगों का कर्ज अदा करना जरूरी है, इसी तरह से अल्लाह ताला का कर्ज यानी हज अदा करना भी जरूरी है। एक और मिसाल से मैं आपको उसको समझाती हूँ, शायद उससे आपको और अच्छे से बात समझ में आए। जैसे कि अगर हम कुरान में देखें तो लौंडी के लिए सज़ा मौजूद है कि अगर लौंडी जिना करती है तो उसके लिए जो सज़ा है वो एक आम औरत के मुकाबले में आधी सज़ा है। ठीक है, निस्फ सज़ा है। लेकिन गुलाम का हुक्म कुरान में मौजूद नहीं है। तो गुलाम के लिए जो ये सजा आई है कि उसके लिए भी आधी सजा है, तो ये कयास किया गया है क्योंकि लौंडी और गुलाम दोनों एक ही पोजीशन पर हैं। ठीक है। तो ये होता है कि एक मसले का हल आपके पास मौजूद है, दूसरा मसला आपके पास उससे मिलता जुलता आया, तो आप उस पर कयास कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये सब चीज़ें शरई तौर पे जायज़ हैं। ठीक है। सबसे पहले कोई भी मसले के हल के लिए आप कुरान देखेंगे, कुरान में नहीं मौजूद तो आप सुन्नत की तरफ जाएंगे, हदीस को देखेंगे। ये आपके पास फिर इस तरह से इजमा है, फिर इज्तिहाद है और फिर कयास है। ठीक है। तो आपके पास ये पांचों जो है ये शरई नुसूस हैं जिनके ज़रिए से आप मसाइल के अहकामात निकालते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए, अम, हमारे पास क्लास में कौन है? मैं पहले नाम देख लेती हूँ। समीना कौसर मौजूद है क्लास में? जी, समीना कौसर, अपना आप माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि मुत्तफिक अलई हदीस कौन सी होती है। समीना कौसर, आप स्टूडेंट हैं या नहीं? क्योंकि मेरे पास आपका नाम नहीं नोट हुआ हुआ। ऐसा तो नहीं आप एडमिन्स में से कोई हो? समीना, आप क्लास में मौजूद है? आप में से किसी को पता है कि ये समीना स्टूडेंट है या एडमिन्स में से कोई है? जी, बाजी समीना स्टूडेंट है, समीना स्टूडेंट है। कौसर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से पहली क्लास में नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास इनका नाम नहीं लिखा हुआ। ये रेगुलर होती हैं वैसे क्लास में। जी, समीना, आप क्लास में मौजूद हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
तो समीना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ठीक। बाजी मैं बताऊं? अच्छा यमुना आप बताइए चले। बाजी मुत्तफ़िक़ अलैह वो हदीस होती हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में होती हैं, यानी वो दोनों ही बयान कर रही हों। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हदीस की जो है पहचान हो जाती है। अगर किसी हदीस पे आपको ये लिखा हुआ आ जाए ना कि मुत्तफिक अलैहि है, तो वो बिल्कुल आप उसको आराम से आंख बंद करके ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा मरफू हदीस क्या होती है? मरफू, मौकूफ, ये सब पता है आपको टर्म्स? जी बुशरा। जी मैम, मरफू हदीस वो होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट फरमान साहबा ने बयान किया है कि ये मैंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हुए सुना, ये उनका फरमान था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल। मरफू हदीस है। और मौकूफ हदीस ये है कि जो जो किसी सहाबी ने बयान की है। जैसे फॉर एग्जांपल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे और वो पूरी तरह ऑब्जर्व करते थे। अब कोई मसले का हल हजरत अली के पास कोई बंदा लेकर आया तो हजरत अली ने ये नहीं कहा कि मैंने ये बात करते हुए प्यारे नबी को सुना, बल्कि उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बात बताई कि प्यारे नबी ऐसे करते थे, इसलिए तुम भी ऐसे कर लो। जी इसे मौकूफ हदीस कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो किसी सहाबी पे जाके स्टॉप हो जाती है, जो किसी सहाबी का कॉल होता है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने फिक के मुख्तलिफ अदवार पढ़े थे कि फिक कब से स्टार्ट हुई, कब उसने ज़्यादा तकवीत पाई, और कब वो बाकायदा बुक्स में भी लिखे आने लग गई है। फिर हमने मुख्तलिफ इमामों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर इमाम के बारे में जब पढ़ा था तो हमने यही बात पढ़ी थी कि हर इमाम ने यही कहा था कि अगर तुम्हें मेरी बात के मुकाबले में कोई हदीस मिले तो मेरी बात को छोड़ देना और हदीस को ले लेना। ठीक है। और हमने ये भी चीज़ जानी थी कि ये जो हमें मुख्तलिफ मसाइल में इमामों के दरमियान थोड़ा सा इख्तलाफ नज़र आता है, उसकी वजह कोई ज़ाती कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इल्म की कमी की वजह से ऐसा हुआ था कि ज़ाहिर है अगर बहुत पुराने दौर में चले जाएं तो उन तक इल्म पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। इमाम अबू हनीफा सबसे पहले इमाम है चारों में से, और हम सब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन उन तक हदीस का इल्म कम पहुंचा था, तो उनके बहुत सारे मामलात में जब वो मसाइल का हल बताते थे तो वो इज्तिहाद करते थे। ठीक है। और इज्तिहाद की जैसे कि हमने पढ़ा इजाज़त है। ठीक है। और इज्तिहाद करने वाला जब इज्तिहाद करेगा और पूरी मेहनत के साथ इज्तिहाद करेगा, और अगर उसका इज्तिहाद सही हुआ तो उसके लिए दोहरा अजर है, और अगर उसका इज्तिहाद सही नहीं भी हुआ तब भी उसकी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला उसको एक अजर अता करते हैं। ठीक है। तो इख्तलाफात का सबब बिल्कुल भी ये नहीं था कि कोई किसी की मुखालफत करना चाहता था, बल्कि वो अलग अलग इलाकों के अलग अलग दौर के लोग थे, और सिर्फ अहादीस के पहुंचने के एतबार से इख्तलाफात आते हैं कि किसी तक वो हदीस पहुंची थी और किसी तक वो हदीस नहीं पहुंच सकी थी, सिर्फ इस वजह से ये इख्तलाफात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिक्र पढ़ने का मकसद यही है कि हम जान सकें कि किस मसले में क्या इख्तलाफ मौजूद है, और उसके बाद हम अहादीस की रोशनी में देखें कि उसमें से जो राजे कौल है वो क्या है, और उसके मुताबिक हम अमल करें। हमारा मकसद किसी एक मसलक को लेके और बाकी तमाम मसलक को गलत साबित करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक जो भी कौल हमें मिलेगा हम उसको लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। हमने जो फिक पढ़ी है उसका मकसद भी यही है। फिर हमने उसके बाद तहारत के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और तहारत के बारे में जैसे आप सबको ही पता है कि तहारत निस्फ ईमान है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी कंडीशन तहारा है। आप हज के लिए जा रहे हैं, मतलब हर चीज़ के लिए तहारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तहारत आपकी जो है वो ज़ाहिरी तहारत भी है और बातिनी तहारत भी हो। ठीक है। यानी आपका दिल भी हर किस्म की जो है बुराइयों से पाक हो इंशाल्लाह ताला, और आप ज़ाहिरी तौर पे भी साफ सुथरे हों।
नमाज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन है, ठीक है। और हम में से बहुत सारे लोग बज़ाहिर अपने आप को साफ़ सुथरा करने का इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन अपने दिलों की सफाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में ज़्यादा देखा था, ठीक है। और ये इट्स बहुत नेचुरल कि औरतों की नेचर होती है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि हम बोलते ज़्यादा हैं, ठीक है। औरतों में ज़्यादातर ये होता है कि बातें ज़्यादा करते हैं, हम बोलते ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर फिर यही होता है या तो दूसरों की बुराइयां या इधर उधर की फालतू बातें हो रही होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी बातें सीखें और अच्छी ही बातें आगे फैलाएं भी, इंशाल्लाह। और चूंकि देखें हम माएँ हैं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप में से जो नहीं है माँ, इंशाल्लाह कल आगे जाके वो बनेगी, तो हम लोगों के लिए भी ये इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि आपको सबको पता है कि बच्चे की जो पहली तरबियत क्या है, उसकी माँ की गोद होती है। तो जो माँ पढ़ी लिखी होगी, जिसको पता होगा कि क्या सही है क्या क्या गलत है, वो अपने बच्चों को शुरू से ये बातें सिखाएगी, और इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी सोसाइटी आपकी फिर एक जो है अच्छा वाला माशरा कायम होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद भी सीखें और आगे भी ये छोटी छोटी बातों को सिखाएं। फिर हमने देखा था कि तहारत भी जो है एक तहारत हदस होती है और एक तहारत खुबुस होती है। तहारत हदस वो होती है कि अ, यानी आपने जो तहारत जिसकी वजह से हासिल करनी होती है, ठीक है, उसमें एक हदस अकबर होता है, एक हदस असगर होता है। हदस अकबर वो होता है कि ऐसी गंदगी जिसकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल लाजिम हो जाता है, ठीक है। यानी गुस्ल के बगैर वो गंदगी दूर नहीं हो सकती है। जैसे जो वो हैज हो जाना, ये एहतलाम हो जाना, ठीक है, ये नफास वगैरह, ये सब आपकी हदस अकबर में आ जाती हैं। जबकि हदस असगर की वजह से आपके ऊपर सिर्फ वुजू लाजिम होता है, ठीक है। यानी अगर आपको हदस से असगर लाक हो गई तो उसके लिए उसके बाद आपको वजू करना ज़रूरी है। अच्छा। अच्छा। अब मरियम, आपसे सवाल है मेरा कि अगर नौ मौलूद बच्चा है, ठीक है, यानी बिल्कुल जो मदर फीट पे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो उसमें लड़का और लड़की इन दोनों के पेशाब में फर्क किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सबसे पहले ये बताएं कि क्या दोनों का पेशाब पाक है, गंदा है, नजिस है, क्या है? मरियम इसहाक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम, अगर तो वो बेबी है और सिर्फ मदर फीट पे है, जी। तो फिर उसमें तो है उनका पेशाब जो है पाक है, और अगर लड़का है तो उस पे सिर्फ छींटे मार लिए जाएंगे, और अगर लड़की है तो उसको बकायदा धोया जाएगा जहाँ उसने किया है उस पोर्शन को, अच्छा। कपड़ा या कुछ। जी। आप तो ये कह रही पाक है, अगर पाक है तो फिर क्यों किया जाएगा? अभी जैसे न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका यानी देखिए। कि वो हम्म। जी। जी जी अब पाक नहीं है, ठीक है। अब बाकी नहीं, आप। लड़की जी। पाक नहीं है वो, हाँ जी जी। अब लेकिन अगर लड़की है तो जो मुझे बिल्कुल जितना आपने सही नॉलेज। बताया, बाकी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये चीज के देखे पाक नहीं है, ठीक है। पाक नहीं है जी जी जब भी हम जो है उन दोनों के जो है उनको पाक करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारा भी यही है बचपन से, क्योंकि हम ये बात सुनते आ रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जो नौमौलूद लड़का है यानी बॉय जो है, बेबी बॉय, उसका पेशाब पाक है और बेबी गर्ल का पेशाब नापाक है, ठीक है। हम इसको ऐसे कह रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों पेशाब दोनों का नापाक है, दोनों के पाक करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। पेशाब दोनों का जो यूरिन है वो दोनों का नापाक है, नजस है, लेकिन उनको पाक करने का तरीका डिफरेंट है। जब लड़का करेगा तो जी उस पे आप सिर्फ छींटे भी मार लेंगे तो काफी हो जाएगा, जबकि लड़की करेगी तो उस पूरे के पूरे पोर्शन को, आपके जी कपड़े को या जो भी, उसको धोना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमने तहारत के बारे में बात की थी, और उसमें यही था कि आपके जिन कपड़ों में आप नमाज पढ़, देखिए आपका बदन पाक होना जरूरी है। जिन कपड़ों में आप नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़े आपके पाक होना जरूरी है, और जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी आपकी पाक साफ होना जरूरी है। जी। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यास्मीन आपसे। यास्मीन, मुझे ये बताइएगा कि जो तवाफ हम करते हैं, ठीक है,
हज या उम्रे में जो हम तवाफ करते हैं, तवाफ काबा, उसके लिए वुजू शर्त है या नहीं? जी शर्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तवाफ के लिए वुजू शर्त है। और इसके लिए हमने मुख्तलिफ दलाइल पढ़े थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जब भी तवाफ किया तो आपने वुजू के साथ ही किया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशरा आपसे। जो सजदा तिलावत करते हैं, इसके लिए वुजू शर्त है या नहीं? नहीं मैम, वो आप बगैर वजू के भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जो आप सजदा तिलावत करते हैं उसके लिए वुजू शर्त नहीं है, वो आप बगैर वुजू के भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी हमारे पास मुख्तलिफ दलाइल भी मौजूद है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि तहारत के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। ज़्यादातर तो मेन चीज़ हमारे पास पानी ही होती है। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर आप वॉशरूम यू के लिए जा रहे हैं और पानी मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह पे पत्थर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पत्थरों में हमने देखा था कि ताक अदद में पत्थर लेते हैं, या तो जो मिनिमम है इसमें आप 3 पत्थर इस्तेमाल करें अपने आप को क्लीन करने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए 3 पत्थर इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपके पास एक इतना बड़ा पत्थर हो जिसके आप 3 डिफरेंट कॉर्नर्स को यूज कर सकते हो, तो वो 3 के मध्य मुकाबिल हो जाएगा। ठीक है, पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि 3 डिफरेंट पत्थर मिल जाए। अगर ऐसी जगह पे आप मौजूद है कि आपको पत्थर नहीं मिल रहे, तो आप एक बड़ा पत्थर भी यूज कर सकते हैं। उसको 3 मुख्तलिफ जगहों से आप यूज करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह ताला इसका नेमुल बदल हो जाएगा आपके पास। फिर हमने पानी के बारे में पढ़ा था कि एक माए मतलक होता है, यानी एक ऐसा पानी होता है जो कि खुद भी ताहिर होता है और मुत्ताहिर भी होता है। ठीक है, यानी खुद भी पाक और दूसरों को भी पाक करने वाला होता है। ठीक है, फिर हमने माए मुक़य्यद पढ़ा था कि जो खुद तो पाक है लेकिन वो दूसरी चीजों को पाक करने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे कि माए मुतलक आपका नॉर्मल पानी, टैप वाटर है आपका, या आपका कहीं बहता दरिया का पानी है। ठीक है, ये इस तरह का मुख्तलिफ पानी, बारिश का पानी है जो खुद भी पाक है और आपको, आप उसको अपने गुस्ल के लिए और अपने वजू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दूसरा पानी है जो कि खुद तो पाक है लेकिन वो पाक करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रूह, जैसे अगर पानी है, पानी के अंदर आपने कोई ड्रिंक मिला ली, रूह अफ़ज़ा मिला लिया। अब रूह अफ़ज़ा मिलने के बाद वो पानी ताहिर तो है, यानी आप उसको पी तो सकते हैं, पाक पाक है वो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पाक करने वाला नहीं है। ठीक है, हमें कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलती कि आपने जो है वो रोज़े से, या चलो उस ज़माने में रोज़ा नहीं होता तो आप नबीज़ ले लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबीज़ मौजूद होती थी। तो हमें कहीं ये नहीं मिलता कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो नबीज़ से वुजू कर लो या नबीज़ से पाकी हासिल कर लो। ठीक है, पानी ना मिले तो उसका फिर जगह हम तयम्मुम करते हैं। ठीक है, तो यानी नबीज खुद पाक है, ताहिर तो है लेकिन मुताहिर नहीं है, पाक करने वाली नहीं है। फिर तीसरी चीज वो होती है ऐसा पानी जो कि खुद भी गंदा है और पाक करने वाला भी नहीं है। ठीक है, यानी खुद भी नापाक है और वो किसी चीज को पाक करता भी नहीं है। फिर हमने मुख्तलिफ दलाइल के साथ पढ़ा भी था कि कौन सा पानी पाक है, ताहिर भी है, मुताहिर भी है, ये सब हम पढ़ चुके थे। फिर पानी को नजस करने वाली अशिया के बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो है पानी आपका नापाक हो जाता है। और उसमें भी हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि पानी का या तो रंग, बू या जायका, अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ अगर आपकी चेंज हो जाती है तो वो पानी आपका नजस हो जाता है। ठीक है, यानी पानी आपका था, उसमें कोई नजस चीज़ गिरी, फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर गिर गया, कुछ हो गया, और अगर उसकी वजह से आपके पानी का रंग, बू या जायका, इन तीनों में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाती है तो वो पानी आपका नजिस हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है, यानी अगर पानी में आपकी कोई निजासत गिरी लेकिन तीनों में से कोई भी, या तो पानी का रंग भी नहीं चेंज हुआ, उसकी स्मेल भी चेंज नहीं हुई, उसका टेस्ट भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर आपके पास जो है वो मुख्तलिफ अकवाल है कि फिर आप क्या करेंगे, उस पानी को नजिस कंसिडर करेंगे या नहीं कंसिडर करेंगे। तो इसमें जो राजे कौल था उसमें जो हमने देखा था, हम पानी की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। अगर तो पानी आपका कुल्लतैन या उससे ज़्यादा है, कुल्लतैन से मुराद होता है 2 बड़े मटके, अगर पानी आपका इतना ज़्यादा है कि 2 बड़े मटके उससे भर जाएं या उससे ज़्यादा पानी है, तो फिर जो है आपकी जो निजात करने से वो पानी नापाक नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें कि देखिए अगर कोई एक चीज चेंज हो रही है, आपकी रंग, बू या जायका अगर चेंज हो रहा है तो पानी आपका नजिस हो गया। लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर जो है आपके लिए
अकवाल आ रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है, उस पर तो सब मुत्तफिक है, अगर कोई भी एक चीज़ चेंज होगी तो आपका पानी नजस हो गया। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर क्या है, उसमें फिर आपको ये सबने बताया है कंडीशंस। उसमें राजे कौल के मुताबिक अगर आपका पानी ज़्यादा है तो फिर अगर निजासत गिरेगी तो वो पानी आपका पाक ही आपको कंसिडर किया जाएगा, अगर कुल्लतैन या उससे ज़्यादा है तो, ठीक है। लेकिन अगर उससे कम है तो वो पानी आपका नजिस कंसीडर किया जाएगा, अगर ज्यादा है तो नजिस नहीं कंसीडर किया जाएगा, पाक कंसीडर किया जाएगा, अगर कम है तो नजिस कंसीडर किया जाएगा। इसमें फिर हमने मुख्तलिफ दलाइल पढ़े लोगों के। फिर उसके बाद हमने जो नजिस पानी हो जाता है उसको हमने साफ करने का तरीका भी देखा था, ठीक है। यानी अगर कोई कुआं है, कुएं के अंदर कोई नजिस चीज गिर जाती है तो उस पानी को कैसे पाक किया जाए उसका तरीका भी हमने देखा था। कि एक तरीका है पानी और ऐड करने का, उसमें आप पानी ऐड करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, यानी एक कि उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि नजिस चीज़ की वजह से जो चीज़ बदली थी वो वापस से अपनी असली हालत में आ जाए। या फिर उसके अंदर से आप पानी निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे यहाँ तक कि जो नजिस चीज़ गिरी थी उसका असर ज़ाइल हो जाए, ठीक है। ये मुख्तलिफ हमने जो नजिस पानी था उसको साफ करने का तरीका देखा था। फिर अब उसके बाद हमने माए मुस्तामिल के बारे में देखा था, यानी वो पानी जो कि इस्तेमाल शुदा है, जैसे कि अगर आपने वजू किया तो आपके वजू के पानी को कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो इसके बारे में पढ़ा था कि ऐसा पानी ताहिर और मुताहिर दोनों है, यानी अगर आपने वजू किया और आपने अपने वजू का पानी जमा कर लिया तो उस वजू के पानी को आप, वो ताहिर भी है, खुद भी पाक है और पाक करने वाला भी है, उसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में हमने मुख्तलिफ दलाइल भी पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने झूठे के बारे में पढ़ा था कि झूठा पानी, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि आदमी यानी इंसान का झूठा इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन अगर एक औरत हाइजा है या नफास से है तो भी उसका झूठा इस्तेमाल किया जा सकता है, एक जुम्बी आदमी का झूठा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सब पाक होते हैं। इसी तरह से वो जानवर जो कि हलाल जानवर होते हैं, जिनका गोश्त आप खाते हैं, उनका झूठा भी हलाल होता है। लेकिन जो दरिंदे टाइप जानवर हैं जिनका गोश्त आप नहीं खाते, तो उनका जो है वो झूठा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी इनके ऊपर फिर वही कायदा लगेगा आपका कुल्लतैन वाला, ठीक है। कि अगर कोई ऐसा पानी था और उसके अंदर कोई दरिंदा टाइप जानवर, ठीक है, जो लामाकूलुल है, यानी जिसको खाया नहीं जाता, अगर वो ऐसा कोई जानवर उसके अंदर मुंह डाल के चला जाता है तो उसका पानी का क्या किया जाए। तो उस पे फिर आप जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर उसका रंग बू जायका बदल गया है तो फिर आप उस पर कुल्लतैन वाला कायदा लगाएंगे। फिर इसके बाद हमने बिल्ली के झूठे के बारे में पढ़ा था कि बिल्ली का जो झूठा है वो ठीक है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। कुत्ते का झूठा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके बारे में हमने पढ़ा था अगर किसी भी बर्तन में किसी खाने में कुत्ता मुंह डाल के चला जाए तो आपको वो बर्तन भी खराब हो जाता है, वो खाना भी खराब हो जाता है। तो आपको उसको जो है वो 7 दफा धोना जरूरी होता है, ठीक है। एक दफा यानी कि आप उसको मट्टी से और 6 दफा उसको पानी से धोएंगे तो वो पाकी हासिल होगी, ठीक है। और फिर जाहिर है जब कुत्ते के छूटे के बारे में ये है तो फिर जो उससे बड़ा जानवर है उसकी नापाकी पलीदगी तो और भी ज्यादा है फिर। तो ये सब चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पढ़ी थी। फिर हमने मुख्तलिफ गलाजत के बारे में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ें जो है वो गलीज होती हैं, ठीक है, यानी नापाकी की तरफ इंसान को ले जाती हैं, उसके बारे में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। कि कुत्ता और इसी तरह से जो है निजासत मुखफ़िफ़ा में क्या आ जाता है आपका जो शीख और बच्चे का जो पेशाब होता है वो निजासत मुखफ़िफ़ा है, ठीक है, यानी नापाक वो भी है लेकिन वो थोड़ा सा हल्के हल्के दर्जे का नापाक होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो इंसान का यूरिन और स्टूल है वो नापाक होता है, ठीक है, और जो चीज़ नापाक है वो पाक नहीं होती। वो वो अगर कहीं पे लग जाए उस चीज़ को आप पाक कर सकते हैं, लेकिन एक हकीकी नापाकी है यानी ये चीज़ इट्सल्फ नापाक है तो ये हमेशा नापाक ही रहेगी, ठीक है। और इसमें फिर हमने हदीस के हवाले से ये पढ़ा था कि हर इंसान को अपने पेशाब के छींटों से बचना जरूरी है वरना ये अज़ाब कब्र का सबब बन जाती है, ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमने जो है वही जानवर के बारे में जाना था कि वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है तो उनकी जो बौलो बराज है अगर वो किसी जगह पे लग जाए तो उसको भी हलाल पाक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसकी दलील हमें ये मिलती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है, ठीक है। यहाँ पे यानी अगर आप क्योंकि बाड़े में आपको पता है कि सारे गंदगियां सब कुछ होती हैं तो अगर आप वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हो तो इट मीन्स कि वो चीज़ उनकी हलाल है।
ऊंट के बारे में जो आपने नमाज पढ़ने से मना फरमाया था, वो ऊंट की उसकी वजह से कि ऊंट एक शरारती जानवर है, अगर आप उसके बारे में नमाज पढ़ेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से आपने वहां पे नमाज पढ़ने से मना फरमाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये देख लिया था कि जो हराम जानवर है, जिनका गोश्त भी हराम है, उनका फिर बौलो बराज भी हराम है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद जो हमारे हवाले से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, वो ये मजी वगैरह के हवाले से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि हमारा तो जानवरों से इतना ज्यादा लेन देन नहीं है, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपसे बहुत से लोग कभी कुछ मसाइल पूछते हैं। आपको पता है कि गाँव की जो खवातीन होती हैं, वो अपने जानवरों का भी ख्याल रख रही होती हैं। ठीक है ना, तो उनके भी फिर ये सब मसाइल पता होने चाहिए हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये होता है कि नमाजें नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं कि हम अभी तो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं तो हम कैसे करें। तो उनको ये चीज़ पता होगी कि वो बाड़े में नमाज अदा कर सकते हैं, इस चीज़ की इजाज़त है, तो वो इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह ताला हिदायत दे तो वो भी नमाज की तरफ आ जाए। तो ये सब चीज़ें बस पता ज़रूर हम लोगों को होना चाहिए इंशाल्लाह। इसके बाद हमने जो है वो वदी के बारे में पढ़ा था। और वदी हमने देखा था कि जब वॉशरूम में जाते हैं यूरिनेशन के लिए, तो उससे पहले और उसके बाद में बास लोगों को कुछ ड्रॉप्स आने की बीमारी होती है, तो वो भी नजिस है। ठीक है, उसको भी अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी होता है। मजी के बारे में हमने पढ़ा था, तो मजी भी नजिस है, यानी अगर आपके कपड़ों पे मजी लग जाती है तो आप उस कपड़े को धो के इस्तेमाल कर लें। अलबत्ता जो मनी है वो पानी होता है जिससे इंसान की तख्लीक हुई है। तो मनी के बारे में ये आते हैं कि मनी अगर आपको खारिज हो जाए तो उसके बाद आपके ऊपर गुस्ल तो वाजिब होता है, लेकिन अगर किसी कपड़े पे लग जाती है तो उस कपड़े को आप चाहे धो लें चाहे खुरच लें, दोनों तरीके आपके पास सही है। ठीक है, लेकिन मनी की वजह से आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है, मजी की वजह से आपके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता। ठीक है, मजी के लिए होता है कि आप अपना वो बॉडी पार्ट धो के और फिर जो है वो वुजू कर लें तो भी वो किफ़ायत कर जाते हैं आपको। फिर ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो आपको भी सबको पता है कि हैज़ का जो खून है ये भी नापाक होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। और अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा? हम्म, यास्मीन। ठीक है, यास्मीन, आपसे मेरा सवाल है कि अगर किसी को इस्तेहाजा की बीमारी है, ठीक है, इस्तेहाजा की बीमारी के बारे में आप सबको पता है ना, हमने पहले बात की थी कि ये जैसे खवातीन को होती है और उनकी कंटिन्यूअसली उनको ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो अगर किसी को इस्तेहाजा की बीमारी है तो क्या वो हर नमाज के लिए दोबारा गुस्ल करेंगी? उससे नहीं, वजू करेंगे ना। वुजू करेंगी, ठीक है। और अगर क्या वो डेली उनको दिन में कम से कम एक दफा गुस्ल करना जरूरी है? जरूरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो इस्तेहाजा की बीमारी वाली औरत है उसके लिए हर नमाज के लिए फ्रेश वुजू करना जरूरी है। ठीक है, और लेकिन गुस्ल करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। गुस्ल वो उनके लिए जो गुस्ल ज़रूरी है वो वही है जो कि एक आम औरत के लिए है। जैसे कि जब उसको हैज़ आता है तो उसी वक्त वो हैज़ से पाक होंगी तो गुस्ल करेंगी, या जनाबत लाहक हो जाए तो उसके बाद गुस्ल करेंगी। और इस्तेहाज़ा वाली औरत के लिए जनाबत करना भी जायज़ है। ठीक है, ऑल्दो कि उसको ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग की जो रग है वो एक अलग रग होती है। ठीक है, तो वो सारे काम कर सकती है जो कि एक आम औरत कर सकती है। जी बुशरा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी मैम, मैंने ना इसके बारे में एक दो लोगों से पूछा था। जी। तो वो कह रहे थे कि अगर औरत को अपनी डेट्स के बारे में पता हो ना, जी। तो वो लेकिन उसकी ब्लीडिंग ज्यादा दिन होती रहती हो, तो वो अपने आम दिनों तक जैसे 7 डेज तक तो वो खुद को यही समझेगी कि मुझे पीरियड्स हुए हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर वो, हाँ जी, वो फिर इस्तेहाजा का ब्लड होगा, लेकिन उसमें भी वो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने अगर उसको इतनी सेहत दी हुई है या वो कर सकती है, तो अगर पॉसिबल है तो 2 नमाजों के लिए एक गुसल कर ले, जैसे जोहर असर और मगरिब इशा। अगर उससे कम इस्तिताअत रखती है तो दिन में एक दफा गुसल करे, और अगर एक दफा भी दिन में गुसल करने की इस्तिताअत नहीं रखती तो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर गुसल करे।
उसमें हम आम नॉर्मल पीरियड्स की तरह, जैसे आम हम साफ सुथरी हालत के अंदर रिलैक्स रह लेते हैं ना, जी कि अगर पीरियड्स नहीं है आम दिनों में, तो औरत 3-4 दिन भी नहीं नहाए तो आराम से गुस्ल के ऊपर वो टाइम गुजार, वो सॉरी वजू पे टाइम गुजार सकती है ना। जी। तीन चार दिन वो गुस्ल नहीं ले रही, 3-4 दिन वजू करते हुए वो नमाजें पढ़े। लेकिन इस्तेहाजा वाली औरत को बहरहाल ये ध्यान करना पड़ेगा कि कोशिश करे तो दिन में 2 दफा, यानी जोहर असर और मगरिब इशा, ऐसे दो 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 नमाजों का एक गुस्ल करे। लेकिन अगर नहीं कर सकती तो दिन में 1 दफा, और ये भी नहीं कर सकती तो एक दिन छोड़ के एक दिन गुस्ल जरूर करे। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्तेहाजा का इलाज बताया है, कि इस्तेहाजा की बीमारी में वो नस जहां से इस्तेहाजा का ब्लड आ रहा होता है ना, जी जी। है ना, उसमें जब औरत सर के ऊपर अपने पानी डालती है और गुस्ल लेती है, उसे इस बीमारी को शिफा भी मिलती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे एनफोर्समेंट इस्ताजा के ब्लड के लिए की थी, कि खवातीन हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि इसमें ज्यादा गुस्ल लें, ताकि उनकी इस बीमारी से भी उनको शिफा मिलेगी। ठीक, जजाकिल्लाह खैर, जजाकिल्लाह खैर। तो आप सबने ये सुन लिया कि अगर वो करेगी तो उसकी, देखिए यहाँ पे उन्होंने हेल्थ हेल्थ वाइज उन्होंने ये चीज़ बताई है, ठीक है, यानी उसके लिए फर्ज नहीं है। वैसे वो पाक है, ठीक है, उसके लिए फर्ज नहीं है, लेकिन अगर अब हेल्थ वाइज देखा जाए तो वो ये कह रही है कि इस कंडीशन में जितना ज़्यादा वो गुस्ल करती है तो उसकी हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहें तो कर लें। ठीक है, लेकिन ये कि बहुत फर्ज की उसमें नहीं आएगा। अगर आप नहीं इतनी इस्तात रखते हैं कि आप कर सकें तो आप, आपके लिए जो आपको वुजू है वो भी किफ़ायत कर जाएगा, लेकिन हर नमाज के लिए आपको फ्रेश वुजू करना ज़रूरी है। ठीक है, जब भी आप नमाज पढ़ेंगे तो उसके लिए आप, ये नहीं होगा कि जोहर का अगर वुजू बाकी है तो आप असर की नमाज पढ़ लें, उसमें आपको एक हर नमाज के लिए वुजू करना ज़रूरी है। गुस्ल करना आपके लिए ज़रूरी फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। जी मरियम। मैम इसमें हमें जब, हाँ, एक हदीस मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके पास एक औरत आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा हैज आते हैं। तो उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था कि आप जो है वो गुस्ल करें, और फिर एंड में आपने कहा था कि आप टब लेके और उसमें बैठ जाएं, जी, ये वही उस इलाज पानी के में। लिए, बिल्कुल तो इलाज के लिए बिल्कुल। जी, तो हमारे यहाँ मैम ये क्यों कहा जाता है, हम यानी कि हमने अपने बड़ों बड़ियों जो माए दादियां उनसे यही सुना कि जब हैज आते हैं तो बच्चियों को नहाना दिया जाए, तो ये क्यों ऐसा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना दिया जाए कि अभी बॉडी आपकी जो है वो वार्म हुई होती है तो वो एकदम हाँ, आप नहा लेते हो, तो ये बहुत ज्यादा सुनने में बहुत आता है। ज्यादा और स्पेशली बच्चे होने के बाद, ये चले हैज को तो फिर भी 5-6 दिन होते हैं, बच्चे होने के बाद 1.25 महीने तक औरत को बेचारी को नहाने नहीं देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ गई, लेकिन मुझे भी याद है हमारे जो बहुत पहले हम यही सुनते थे कि मतलब औरत 1.25 महीने तक भी नहीं नहाती थी और उसके बाद वो नहाती थी। तो ये वही बात है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ों की तरफ से हमारे पास ऐसे ही आ रही होती हैं, यानी एक ट्रेडिशन के तौर पे समझ लें, उनका कुरान से और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं होता, और हम बचपन से सुनते सुनते इतना उसको वो हो जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद वो सही है। उसमें वो ये कहते यही थे, और हो सकता है कि किसी के साथ हुआ भी हो, कि आपकी बॉडी जो है वो, जैसे आपके अंदर की सब चीज़ें खुली होती हैं तो पानी अंदर चला जाएगा तो आपकी बॉडी फिर फूल जाती है। ठीक है, तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन अब अगर आप देखें तो अब तो डॉक्टर्स भी आपको यही कहते हैं, इवन अब कुछ हॉस्पिटल्स में तो वो आपको हॉस्पिटल से ही बात दिला के भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जी बुशरा। जी मैम, यही मैंने यही रीजन बतानी थी कि जब ये डिलीवरी के बाद भी जो औरत को नहलाते हैं ना, जो बाहर के ममालिक में वो नीम गर्म पानी से नहलाते हैं, उसकी वजह जी से उसके मसल रिलैक्स हो जाते हैं और बॉडी जी, दोबारा शेप में आने में हेल्प मिलती है उसको। ऐसे ही है। इसलिए वो नीम गर्म पानी से नहाने पे मोटिवेट करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल, और इनफैक्ट अब एक एप्सम सॉल्ट भी आता है, तो अक्सर तो आप देखें कि डॉक्टर्स रिकमेंड ये करते हैं कि आप बाथ भी ले लें, अगर वो भी आपकी बॉडी को हील अप करने में बहुत फायदा करता है, कि अगर आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल के ऐड करें और उससे आप बाथ लें तो वो आपको बहुत जल्दी आपकी बॉडी हील अप हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। पहले ज़माने की ख़वातीन मना किया करती थी, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क़ै क़ै की वजह से अगर किसी को क़ै आ जाती है तो उसके लिए उसका वुजू क्या टूट जाता है, उसके लिए दोबारा वुजू करना ज़रूरी है या नहीं है? इसके बारे में जो है, इसके बारे में भी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन राजे कौल के मुताबिक कै
आने पर वुजू करना मुस्तहब है, लेकिन फर्ज नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका वुजू कायम रहेगा। ठीक है। और बाकी हमने फिर उसके बाद हमने पाक करने का तरीका हमने देखा था कि पानी के जरिए से किसी भी कपड़े पे अगर आपके पास हैज़ का खून लग जाता है या इस्तिहाज़ा का खून लग जाता है तो आप उसको जो है वो पाक पानी से धो के पाक कर लें। इसी तरह से बॉलो ब्रास कुछ लग जाए अगर आपके पास तो वो भी आप पानी के जरिए से, जो बेहतरीन तरीका है वो तो यही है कि पानी के तरीके से पानी से धो के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मनी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उसको खुरचा भी जा सकता है। इसी तरह से अगर आपके जूते आपने पहने हुए हैं, ठीक है, आपने जूते पहने हुए हैं और आप कहीं जा रहे हैं और अब आपको नमाज पढ़ने की जरूरत पेश आ गई है और आप जूतों में ही नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी आप बावजू थे, तो अब आपके अगर आपको जूते अगर आप पहने में तो उन जूतों को अगर आप मिट्टी से भी साफ कर लेंगे तो वो आपके जूते पाक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मिट्टी भी जो है ये पानी का नेमुल बदल है, जैसे कि तयम्मुम के लिए भी हम मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे जूते जिनमें आपने नमाज पढ़नी है और आपको डाउट है कि ये पाक नहीं है तो उन जूतों को अगर आप ज़मीन पर रगड़ लेंगे, मिट्टी पे बेसिकली रगड़ लेंगे तो वो जूते भी फिर आपके पाक हो जाएंगे और आप उनमें नमाज पढ़ सकते हैं। और ये सब भी देखिए आसानियां हैं हमारे लिए। और ये स्पेशली देखें अगर आप बच्चों पे उनको ये चीज़ बता देंगे तो उनको एक अट्रैक्शन भी आएगी, क्योंकि बाज़ बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल जाते हैं और समटाइम्स उनकी जोहर की नमाज वहीं निकल रही होती है तो वो लोग नहीं पढ़ते। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि बेटा घर से आप जो है वो वुजू करके चले जाएं, स्कूल में अगर वुजू टूट भी जाता है तो आप मोज़ों पे अपने मसा कर लें और आप नमाज अदा कर लें। या बाज़ बच्चे क्या होते हैं कि वुजू तो होता है लेकिन अब वो यही कि अब हम शूज़ उतारें और नमाज पढ़ें, तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि आप शूज़ में भी नमाज अदा कर सकते हैं अगर आपके शूज़ पाक साफ हों। ठीक है, उनको थोड़ा सा तरीका बता देंगे, अगर शूज़ में आपको डाउट है तो आप उनको मट्टी से साफ करके और फिर आप उनमें नमाज अदा कर सकते हैं। अच्छा, मसा के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी अब। सुमेरा, सुमेरा मुझे ये बताइएगा कि मोज़ों पे मसा की मुद्दत क्या है। मुकीम के लिए 1 दिन है और मुसाफिर के लिए 3 दिन। शाबाश, ठीक है, मुकीम के लिए 1 दिन है और मुसाफिर के लिए जो है वो 3 दिन और 3 रात है। और इसके बारे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से पढ़ा था कि मसा की मुद्दत स्टार्ट कब होती है। पहले मसा से स्टार्ट होती है, ठीक है, पहले वुजू से स्टार्ट नहीं होती बल्कि पहले मसा से जो है आपकी ये मुद्दत स्टार्ट होगी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। रात को अगर हमने किया तो अगली रात तक होगा ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल अगली रात तक होगा आपके पास। बाकी हमने जमीन को पाक करने का तरीका भी देखा था कि जमीन पे अगर किसी ने कुछ गंदगी कर दी है और अगर वो नरम मिट्टी है तो उस पर आप पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, पानी डालेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वो पाक हो जाएगी। अदरवाइज अगर धूप की वजह से भी वो सूख जाता है तो भी वो आपकी पाक कंसिडर की जाएगी। ठीक है, और इसके बारे में हमने दलील भी पढ़ी थी कि असहाब काम ये बताते हैं जब मस्जिद नबी बनाई गई थी, आपको पता है सब कच्ची थी, कोई दीवारें कुछ दरवाजे नहीं थे, तो वहां पे जानवर आ जाया करते थे और हमें नहीं पता होता था, रात को हम सो रहे होते थे तो वो कुछ ना कुछ करके भी चले जाते थे मस्जिद के अंदर और सुबह उसी जगह पे वो लोग नमाज अदा किया कर रहे होते थे। तो अगर खुद ब खुद उसकी हैत चेंज हो जाती है गंदगी की, धूप की वजह से या बारिश की वजह से किसी भी वजह से, तो भी वो चीज़ आपकी पाक कंसिडर की जाएगी। बाकी हमने कज़ाए हाजत के आदाब पढ़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ये पता भी, आप सबको इसका एहतमाम भी करते होंगे डेफिनेटली, कि पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, अपने सतर को छुपाना चाहिए और बिल्कुल एंड में जाके अपने सतर को खोलना चाहिए, और वॉशरूम जाने से पहले दुआ वो ज़रूर मांगनी चाहिए, और वॉशरूम से बाहर निकलने की दुआ भी ज़रूर मांगनी चाहिए, और वॉशरूम के अंदर कोई बात नहीं करनी चाहिए। वॉशरूम में जब आप बैठे हो तो आपको मोबाइल्स वगैरह भी नहीं यूज़ करने चाहिए, किसी के सलाम तक का जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है। और इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में ये पढ़ा था कि जो शहराए आम होती हैं, ठीक है, यानी एक रोड्स हैं जो कि सबके लिए यूज़ हो रहे हैं, ये ऐसी जगह दरख्तों के नीचे जहाँ पे कि साये के लोग आके बैठते हों आराम करते हो, तो ऐसी जगह पे कज़ाए हाजत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके अदब का तकाजा है।
क्योंकि उस जगह पे लोग आते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, तो उनको कराहत महसूस होगी, कुछ ऐसा होगा तो। और इसके अलावा ख़ास तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुराख होते हैं उनके अंदर क़ज़ाए हाजत करने से मना फरमाया है। और उसकी मेन वजह ये होती है कि जो सुराख वगैरह होते हैं वो इंसेक्ट्स का घर होते हैं, बेसिकली उनकी जगह होते हैं। ठीक है, तो वो उनको भी तकलीफ पहुंचाएंगे और फिर वहां से कोई भी जो है इंसेक्ट निकल के वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि ऐसी जगहों पे कज़ाए हाजत नहीं की जाए। बाकी हमने इस्तिंजा का देखा था कि इस्तिंजा करने के लिए हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पानी मौजूद ना तो उसकी जगह मट्टी के जो वो पत्थर होते हैं, पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि या तो 3 पत्थर या एक बड़ा पत्थर यूज कर सकते हैं। और इस्तिंजा करने के लिए हम अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। और फिर हमने वुजू का तरीका देखा था पूरा, कि वुजू करने के लिए क्या क्या जो है वो किस तरीके से हम वुजू करते हैं, सुन्नत तरीका हमें क्या मिलता है वुजू करने का। उसमें हमने हर चीज़ डिटेल में पढ़ी थी, कि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, फिर नाक को झाड़ना, ये सब सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये सब वुजू का हिस्सा है। फिर जो खुश्क एड़ियों के लिए अजाब है, इसलिए जब आप वुजू करें तो अपने जो है इन सब चीज़ों का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और वुजू के लिए जो नियत है ये भी आपकी शर्त है। ठीक है, नियत के लिए कोई अल्फाज नहीं होते बाकायदा, लेकिन आपकी जो लाइक ये ना हो कि भाई एक आदमी खड़ा हुआ था, वो बेचारा दरिया के अंदर गिर गया और बाहर निकल के उसने कहा मेरा वुजू हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी आपके लिए वुजू के लिए नियत होनी चाहिए। फिर हमने गुस्ल के भी मुख्तलिफ तरीके देखे थे, कि गुस्ल करने का क्या तरीका होता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल से जान लिया था। हमारी क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, 1-2 मिनट है, अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर हम इंशाल्लाह बस हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई चीज़ वैसे भी पूछनी हो, पर्सनल में भी आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। पेपर आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, पेपर में किसी को जो है वो फेल करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, सिर्फ सीखना और सिखाना मकसद है बस हम लोगों का यहाँ पे। जी, जी बुशरा। बुशरा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम, मैं बोल रही थी, मुझे देखा नहीं, माइक ऑफ था। ओके, अच्छा अच्छा। अच्छा, ईद वाले दिन मैम, जैसे खवातीन सुबह तो बिजी होती है ना, दूसरों को ही तैयार करवा रही होती हैं ईद की नमाज से पहले। तो वो अक्सर ही मेरी आदत है कि मैं रात को ही बस गुस्ल वगैरह करके तो कपड़े पहन के सो जाती हूँ। तो सुबह सबको तैयारी के दौरान ही फौरन उसके बाद जमात खड़ी खवातीन की भी हो जाती है घर में। तो बहुत सारे लोग वैसे ऑब्जेक्शन करते हैं कि सुबह नया गुस्ल लेना जरूरी है नमाज फजर के बाद। तो वो बताएं कि ये ठीक है कि पहले ही बंदा रात को ही खवातीन लेके गुस्ल सो जाए, सुबह फजर की नमाज के बाद जेंट्स को तैयारी करवाइए, उसके बाद खुद ईद की नमाज पढ़ ली। देखिए, मुस्तहब तो यही है। ठीक है, फर्ज तो नहीं है, मुस्तहब मुस्तहबात में से ही आ जाता है। ठीक है, तो मुस्तहब तो यही है कि आप ईद का गुस्ल ईद के दिन ही करें। ठीक है, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से आप करें तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से इसमें गुंजाइश निकलती होगी, क्योंकि ये आपके लिए फर्ज तो नहीं है ना, ये तो मुस्तहबात में से है ना। जी जी मैम, और दूसरा वैसे ये भी तरीका हो सकता है कि रात 12 बजे के बाद, जब ईद का दिन तो शुरू हो ही जाता है मैम नमाज मगरिब के बाद, बिल्कुल। तो वो आराम से लेट नाइट थोड़ा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह मैम इतना टाइट टाइम होता है कि बच्चों को भी तैयारी करके नमाज पे, मेरी बच्चियां जो हाफिजात हैं वो उन्होंने ही जमात करानी होती है। तो मेरे खुद तो शावर लेने का इन नामुमकिन काम होता है। तो वो मैं तो फिर अल्लाह के नाम के ऊपर ऐसे ही करती हूँ कि रात को ही बस गुस्ल वगैरह करके अच्छा कपड़े पहन के सो गए, सुबह बाकी सबको रेडी किया और फिर खवातीन की जमात खड़ी करवा दी। सही सही। ऐसे कर लेते हैं। ओके 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 ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके लिए अगर आप वहां पे भी जा सकते हैं, आपको पता है ना कि औरतों को तो बाकायदा लाने का हुक्म है, ईद की नमाजों में ईदगाह में ले जाने का हुक्म है, कि अपनी औरतों को ईदगाह लेकर आओ। मैम छोटे शहरों में नहीं लेके जाते, ये रही इमरान खान वगैरह में। और हमने वैसे तो मैं लाहौर में हूँ ना, लेकिन ईद वहां करते हैं, वहाँ जेंट्स नहीं लेके जाते, वहां होती भी नहीं है। कोई ओके। कोई जगह जहाँ खवातीन की हो नमाज, वरना छोटे शहरों में खवातीन की जमात कहीं बाहर नहीं होती, लोगों ने घरों में ही रखी होती है। जैसे मेरे घर होती है तो चलो भी नेबर से सारी खवातीन इकट्ठी हो जाती हैं, 10 12 15 अच्छा। नमाज पढ़ लेती हैं। वरना ये लाहौर में है कि मसाजिद में खवातीन का एरिया होता है, लेकिन छोटे शहरों में नहीं होती, बल्कि बुरा समझा जाता है जो खवातीन ईद वाले दिन बाहर निकले, जेंट्स भी इजाजत नहीं देते। जी, ये अभी वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है बहुत सारी हाँ जगह पे। जी मैम। असल में देखिए मैम इसमें इसमें जी, बुराई ये आ जाती सॉरी है। मैम, मैंने आपकी बात कर दी जी मैम। हम खुद, मैं रहीमिया खान से मेरा लिंक है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा, ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह। मैं अभी यंग एज में भी नहीं थी, अभी मैं बिल्कुल बच्ची थी। मैं जब से अपने अम्मी के साथ नमाज पढ़ने जा रही हूँ, थोड़ा सा हमें खुद भी एज अ मदर भी जो है इन चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। हम खुद नेबर एक काफी बड़ा ग्राउंड है वहां पे रहीमिया खान में, वहां जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम वहां पे जा रहे हैं। काफी तादाद होती है वहां पे बच्चियों की, औरतों जी की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ गई, लोगों को कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। पहले तो वाकई हम भी कभी नहीं जाते थे और बुरा ही समझते थे लोग। इसकी मेन रीजन ये है कि औरतें इतना तैयार होके आ रही होती हैं ईदगाहों में, तो वो चीज आपकी गलत है। देखिए, अगर आप तैयार होके जा रहे हैं तो फिर बापर्दा होके जाएं कि मर्दों की आपके ऊपर नजर नहीं पड़े। अब होता क्या है कि ईदगाह में जा रहे होते हैं, मेनली क्या होता है, एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, बीच में हल्की सी सेपरेशन होती है, लेकिन आपकी एंट्रेंस थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन आप बाहर जब अपनी गाड़ियों की तरफ जाते हैं तो सब मिल रहे होते हैं, आपस में नजर आ रहे होते हैं मर्द और औरत एक दूसरे को। तो होता क्या है कि औरतें इतना तैयार होके आती हैं और कोई पर्दे का एहतमाम नहीं कर रही होती हैं, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, क्योंकि जो हमें हुक्म भी मिलता है ना कि अपनी औरतों को भी ईदगाह लेकर आओ, तो उसमें भी बाकायदा ये फिर आगे आता है कि अगर उनके पास चादर नहीं है, किसी के पास चादर नहीं है, तो अपनी पड़ोसन से चादर शेयर करके उसके साथ आ जाए। तो इट मीन्स कि आप अगर जा रहे हैं तो आपको पर्दे के साथ वहां पे जाना चाहिए। मर्दों को भी शायद इसलिए ले जाना अच्छा नहीं लगता, और कुछ ना कुछ हमारी वजह से ही कुछ ऐसी खराबियां हो जाती हैं जिसकी वजह से पाबंदियां लगती हैं। तो अगर कोशिश ये करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अगर आपके घर वाले आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप अपने पर्दे के साथ आप तैयार होके जाएं। ईद है, आपका हक है तैयार होना, लेकिन आप वहां पे पर्दे के साथ जाएं। और तो मैं आप जाके भले मिल लें उनसे, आप अपना पर्दा हटा भी लें, लेकिन मर्दों के सामने पर्दे का एहतमाम करें फिर। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्लास का टाइम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी दुआएं हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, अल्लाह ताला इसमें हमसे जो भी कमी कोताही रह गई, अल्लाह ताला हमें उससे दरगुजर फरमाए। और जो कुछ हम सिखा सकें ये सब अल्लाह ताला की तरफ से था, और जो कमी कोताही रह गई वो सब मेरी तरफ से थी, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह से सीखने और सिखाने की हमेशा तौफीक दे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अल्लाह ताला बाअमल बनाए, और आप सबको भी आगे सिखाने की तौफीक दे इंशाल्लाह, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इंशाल्लाह ताला आप